हेलो दोस्तों, वन डे वन एपिसोड सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑफ कैंपस वेब सीरीज के तीसरे एपिसोड की, जिसकी शुरुआत काफी अनोखी और दिलचस्प होती है। स्क्रीन पर हम हैना को देखते हैं, जो पियानो के सामने बैठकर अपने नए गाने की धुन तैयार करने की जद्दोजहद में लगी है। लेकिन दिक्कत ये है कि उसका शरीर भले ही यहाँ है, पर उसका दिल और दिमाग कहीं और ही भटक रहा है। उसके ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ उसका क्रश जस्टिन छाया हुआ है। तभी अचानक कहानी में एक जादुई मोड़ आता है और हाना के आसपास की दुनिया बदलने लगती है। जस्टिन उसके करीब आता है और उनके बीच का रोमांस गहरा और बेहद खूबसूरत होने लगता है। हाना पूरी तरह इस हसीन पल को जी ही रही होती है कि अचानक उसकी आंख खुल जाती है। हकीकत सामने आते ही वो अपने बिस्तर पर गिर पड़ती है। एक खूबसूरत सपना टूटने का ये दर्द उसे बुरी तरह निराश कर देता है। असल में हाना भी अपनी जिंदगी को खुलकर जीना चाहती है और वैसी ही बेबाक लड़की बनना चाहती है जैसी वो अपने सपनों में होती है। लेकिन उसके अतीत के कुछ ऐसे कड़वे और बुरे अनुभव रहे हैं जिनकी वजह से वो आज भी किसी के करीब जाने या फिजिकल होने में खुद को असहज महसूस करती है। यही मानसिक उलझन उसे हर पल परेशान करती रहती है। तभी हैना को याद आता है कि आज दोपहर उसे गैरेट के साथ एक स्टडी सेशन में बैठना है। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिन ने भी उसे मिलने के लिए कहा है ताकि वो उसके नए गाने के बोल लिखने में उसकी मदद कर सके। अब जब बात जस्टिन की हो तो हैना ये मौका कैसे छोड़ सकती थी। वो तुरंत गैरेट को फोन लगाती है और आज दोपहर की पढ़ाई को टालकर उसे किसी और दिन करने की रिक्वेस्ट करती है। उधर जब गैरेट के पास हैना का फोन आता है तो वो मन ही मन बहुत खुश होता है। दरअसल वो हैना के साथ पढ़ाई करने और उसके साथ वक्त बिताने के लिए काफी समय से इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि हैना ने जस्टिन से मिलने के लिए उनके स्टडी सेशन को टाल दिया है, गैरेट के दिल में जलन की एक हल्की सी टीस उठती है। हालांकि वो खुद को संभालते हुए बहुत ही कूल अंदाज में कहता है कि कोई बात नहीं, हम फिर कभी पढ़ लेंगे। पर जैसे ही फोन कटता है उसका सारा सुकून छिन जाता है और वो बुरी तरह बेचैन हो उठता है। दूसरी तरफ जब जस्टिन हैना की मदद करने आता है तो हैना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जस्टिन के लिखे बोल वाकई हैना के गाने को और भी खूबसूरत बना देते हैं। लेकिन जब वो इस नए गाने को अपने म्यूजिक टीचर को सुनाती है तो उन्हें इस गाने में हैना की वो अपनी खुद की पहचान और मौलिकता महसूस नहीं होती। ये बात हैना को फिर से एक गहरी सोच में डाल देती है। वहीं दूसरी ओर गैरेट अपने आलीशान घर में बैठकर पढ़ने की कोशिश तो कर रहा है, पर उसका दिमाग पूरी तरह हैना में अटका हुआ है। हैना और जस्टिन इस वक्त साथ में क्या कर रहे होंगे, बस यही एक ख्याल उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। ठीक इसी समय वहाँ लोगन की बहन जूल्स आती है। गैरेट की ये छटपटाहट देखकर जूल्स उसे चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। चूंकि गैरेट एक बेहद मशहूर हॉकी प्लेयर का बेटा है, इसलिए जूल्स उसे नेपो बेबी कहकर गुस्सा दिलाती है। असल में अपने पिता के बड़े नाम के साए में जीने का दबाव हमेशा से गैरेट के दिल का सबसे बड़ा दर्द रहा है और जूल्स की ये कड़वी बात सीधे उसकी इसी दुखती रग पर हाथ रख देती है, जिससे गैरेट का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। कहानी यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ती है, जहाँ अली अपने बॉयफ्रेंड शॉन से बात कर रही है। थिएटर की स्टूडेंट अली को एक बहुत बड़ी एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मौका मिला है, जिसे वो अपने करियर का सबसे बड़ा मुकाम मान रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अली की इस बड़ी कामयाबी को सुनकर शॉन के चेहरे पर खुशी की कोई शिकन तक नहीं दिखती। शॉन केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है और उसके लिए खुद के फैसले ही सबसे ऊपर है। वो अली से कहता है कि वो अपने पिता के इंश्योरेंस बिजनेस को संभालने के लिए वापस अपने होम टाउन जा रहा है और वो चाहता है कि अली भी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके साथ चले। अली के सपनों और उसके करियर को पूरी तरह नजरअंदाज करने वाला शॉन का ये मतलबी रवैया साफ दिखाता है कि उनके रिश्ते में अब दरारें बहुत गहरी हो चुकी हैं। इसके बाद कहानी हैना पर शिफ्ट होती है, जो पढ़ाई के लिए साइकिल से गैरेट के घर पहुंचती है। वहां घर के बाहर उसकी मुलाकात लोगन से होती है। लोगन जब हैना की पुरानी गाड़ी ब्लू बार्ब के बारे में पूछता है तो हैना हैरान रह जाती है। दरअसल कॉलेज के पहले साल में जब हैना की गाड़ी खराब हुई थी तो लोगन ने ही उसे ठीक किया था। लोगन कोई अमीर लड़का नहीं है, वो पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे रिपेयरिंग के काम करके अपना खर्च निकालता है। बातों बातों में वो हैना से कहता है कि भले ही उसके पास स्कॉलरशिप है, लेकिन रोजमर्रा के खर्चों के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हर कोई गैरेट जितना खुशनसीब नहीं होता। लोगन हैना से कहता है कि अगर उसकी साइकिल में भी कोई खराबी आए तो वो बेझिझक उससे मदद ले सकती है। इस बातचीत से उनके बीच की पुरानी दोस्ती एक बार फिर ताज़ा हो जाती है। लेकिन ये खुशनुमा माहौल ज्यादा देर नहीं टिकता। हैना जैसे ही गैरेट के कमरे के बाहर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से कोई जवाब नहीं आता। कमरे के भीतर चेरी पाई गाना बहुत तेज आवाज में बज रहा था। आखिरकार जब हैना खुद दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ गैरेट जोई नाम की लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। अपनी आंखों के सामने ये सब देखकर हैना गुस्से से आग बबूला हो जाती है और तुरंत वहाँ से बाहर निकल जाती है। वहाँ से निकलकर जब गैरेट हैना के पीछे आता है तो दोनों के बीच तीखी बहस हो जाती है।
हैना गुस्से में उस पर चिल्लाती है कि उसने पढ़ाई के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, लेकिन गैरेट इस पूरे मामले को जरा भी गंभीरता से नहीं ले रहा। वो उसे याद दिलाती है कि जब वे लोगों के सामने एक नकली रिश्ते का नाटक कर रहे हैं, तो गैरेट की ऐसी बेवकूफाना हरकतें उनके पूरे प्लान को मिट्टी में मिला सकती हैं। आखिरकार गैरेट अपनी गलती मानता है और हैना से माफी मांगकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। कल उनका बेहद जरूरी एग्जाम है और गैरेट बताता है कि उसने दार्शनिक कीर्कगार्ड वाले हिस्से को छोड़कर बाकी सब कुछ अच्छे से तैयार कर लिया है। उधर दूसरी तरफ जस्टिन ने हैना के गाने के लिए नए बोल लिखे हैं और वे दोनों मिलकर संगीत का लुत्फ उठा रहे होते हैं। इसी बीच हैना कुछ फाइलें भेजने के लिए अपना लैपटॉप खोलती है, लेकिन बदकिस्मती से जस्टिन की नजर हैना की उस सीक्रेट प्लेलिस्ट पर पड़ जाती है जिसका नाम क्रशिंग था। इस प्लेलिस्ट में हैना ने सिर्फ जस्टिन की तस्वीरें और उसके गाने सहेज रखे थे। ये देखकर जस्टिन काफी असहज महसूस करता है और अचानक किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर वहां से चला जाता है, जिससे हैना खुद को बेहद शर्मिंदा महसूस करती है। अगले दिन एग्जाम हॉल के बाहर गैरेट का डर के मारे बुरा हाल था। उसे लग रहा था कि अगर कीर्कगार्ड का टॉपिक आ गया तो वो पक्का फेल हो जाएगा। इस घबराहट के बीच हैना उसे दिलासा देती है और उसका हौसला बढ़ाती है। गैरेट का ये शानदार जवाब सुनकर प्रोफेसर बेहद प्रभावित होती हैं और खुश होकर उसे B+ ग्रेड दे देती हैं। इस अपनी बड़ी कामयाबी की खुशी में गैरेट और हैना एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लेकिन जब गैरेट खुशी से हैना को गले लगा रहा होता है, तभी वहाँ एक अनपेक्षित मोड़ आता है। जस्टिन उसी रास्ते से गुजरता है और हैना को देखकर हाथ हिलाता है। हैना अभी भी इस बात को लेकर बेहद शर्मिंदा थी कि जस्टिन ने उसकी सीक्रेट प्लेलिस्ट देख ली थी। उसकी इस हिचकिचाहट को भांपते हुए गैरेट उसे एक कमाल की तरकीब सिखाता है। वो हैना से कहता है कि उसे अभी जस्टिन को कोई भाव नहीं देना चाहिए, बल्कि कुछ दिनों के लिए उसे पूरी तरह नजरअंदाज यानी घोस्ट कर देना चाहिए। गैरेट उसे भरोसा दिलाता है कि इस पैंतरे से जस्टिन खुद ब खुद उसके पीछे भागा चला आएगा। इसके बाद गैरेट हैना को उसी शाम होने वाली एक कराओके नाइट के लिए इनवाइट करता है। हैना भी अपनी सहेली अली को अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। इधर अली की मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। जब उसने अपने बॉयफ्रेंड शॉन को बताया था कि उसे एक बड़े एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो शॉन ने उसकी इस कामयाबी का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि वो अपने भविष्य को बर्बाद ना करे। अपने करियर के सपनों को टूटता देख अली रो रही थी, लेकिन हैना उसे दिलासा देकर जबरदस्ती अपने साथ कराओके नाइट पर ले जाती है। वे सभी मलोन्स नाम के एक बार में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर अली अपने सारे दुख दर्द और गुस्से को भुलाकर स्टेज पर जाती है और दिल खोलकर गाना गाने लगती है। दूसरी तरफ हैना पब्लिक प्लेस में शराब पीने से कतराती है और हिचकिचाकर एक कोने में खड़ी हो जाती है। लेकिन तभी गैरेट आगे आता है और हैना को भरोसा दिलाता है कि वो यहाँ पूरी तरह सुरक्षित है और जब तक वे यहाँ हैं वो अली का पूरा ख्याल रखेगा। गैरेट की बातों पर पूरा भरोसा करके हैना अपनी हिचक छोड़ देती है और तरह तरह के ड्रिंक्स ट्राई करने लगती है। आखिरकार दोनों मिलकर हैना के लिए एक ऐसी ड्रिंक खोज ही लेते हैं जो उसे बेहद पसंद आती है। एक के बाद एक कई ड्रिंक्स पीने के बाद हैना को काफी तेज नशा चढ़ने लगता है। उधर पूरी तरह नशे में धुत अली वॉशरूम में घुस जाती है और वहाँ मौजूद बाकी लड़कियों के सामने जोर जोर से अपने ब्रेकअप और प्यार में मिले धोखे का रोना रोने लगती है। वो रोते हुए उन्हें बताती है कि भले ही उसके और सीन के बीच कितने भी झगड़े हों, लेकिन वो आज भी उससे बेइंतहा प्यार करती है। वॉशरूम से बाहर निकलते ही अली की मुलाकात डीन से होती है। डीन को देखकर वो गुस्से में आ जाती है, जबकि डीन उसे परेशान करने और चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। थोड़ी देर बाद बार के बाहर उनकी मुलाकात लोगन से होती है। लोगन हैना के लिए एक स्पेशल ड्रिंक बनाता है जिसे वो हैना की पुरानी गाड़ी की याद में ब्लू बार्ब नाम देता है। यहीं पर हमें गैरेट और लोगन की आपसी दोस्ती की एक बेहद खूबसूरत झलक देखने को मिलती है, जो समय के साथ और गहरी होती जा रही है। अब बार के अंदर की पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। खूब सारी पीना कोलाडा पीने के बाद नशे में झूमती हैना सीधे स्टेज की तरफ बढ़ जाती है। जो लड़की अमूमन लोगों के सामने गाने से कतराती थी, आज वो अपनी सारी झिझक भूलकर पूरे जोश के साथ माइक थाम लेती है। वो स्टेज पर वही चेरी पाई गाना गाने लगती है जिसे उसने गैरेट के कमरे में सुना था। हैना का ये बेबाक अंदाज और कमाल की परफॉर्मेंस बार में मौजूद हर शख्स को हैरान कर देती है। वहीं गैरेट भी बस एक टक उसे गाते हुए देखता रह जाता है और इसी जादुई पल में उन दोनों के बीच एक बेहद खूबसूरत और रोमांटिक एहसास धीरे धीरे करवट लेने लगता है। हैना को इस तरह गाते देख वहां मौजूद बाकी लोगों को भी यह एहसास होने लगता है कि गैरेट के दिल में हैना के लिए सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि असली वाला प्यार जाग चुका है। पार्टी खत्म होने के बाद जब सब घर लौटने लगते हैं, तब तक अली बुरी तरह नशे में धुत हो चुकी थी। तभी रास्ते में उसे अचानक याद आता है कि वो अपना पर्स उसी बार में भूल आई है। आफत की बात ये थी कि उनके फ्लैट की चाबी भी उसी पर्स में रखी थी। अब चूंकि बार बंद हो चुका था, इसलिए चाबी वापस पाने का कोई
रास्ता नहीं बचा था। मजबूरी में गैरेट उन दोनों को अपने ही घर ले आता है। घर पहुंचते ही नशे में धुत अली सीधे सोफे पर गिरकर सो जाती है, लेकिन हैना जो इस वक्त खुद अपने होश में नहीं थी, धीरे धीरे अपने कपड़े उतारकर सीधे गैरेट के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। जब गैरेट अपने कमरे में पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हैना उसकी ही हॉकी जर्सी पहने उसके बिस्तर पर बैठी हुई थी। शराब के नशे में डूबी हन्ना गैरेट को अपनी तरफ खींचने और उसे रिझाने की कोशिश करने लगती है। वो कहती है कि चूंकि उनका रिश्ता सिर्फ एक दिखावा है, तो अगर वे दोनों एक साथ सो भी जाएं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यहाँ गैरेट अपनी इंसानियत और बेहतरीन कैरेक्टर का परिचय देता है। वो जानता था कि नशे में चूर हन्ना को अगली सुबह इनमें से कुछ भी याद नहीं रहेगा, इसलिए वो अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर काबू रखता है। वो बहुत ही शराफत के साथ हन्ना को चादर उड़ाकर सुला देता है और खुद उसके पास सोने के बजाय वहाँ से दूर रहने का फैसला करता है। अगली सुबह जब हन्ना की आंख खुलती है तो उसे जस्टिन का एक मैसेज मिलता है। जस्टिन ने लिखा था कि आज उसके रूममेट्स घर पर नहीं है, तो क्या वो गाने का बाकी काम पूरा करने के लिए उसके घर आ सकती है। जस्टिन का ये मैसेज देखकर पहले तो हन्ना खुश होती है, लेकिन पल भर में ही उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। इसी बीच गैरेट की भी नींद खुलती है। वो बड़ी उत्सुकता से हन्ना से पूछता है कि क्या उसे कल रात की कोई बात याद है। इस पर हन्ना बिना किसी झिझक के कहती है कि उसे कल रात की एक एक बात अच्छे से याद है और वो पूरे होशो हवास में उसके पास आई थी। ये सुनकर गैरेट हैरान रह जाता है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि एक ऐसा बड़ा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हन्ना गैरेट के सामने एक अजीब सी मांग रख देती है। वो कहती है कि वो गैरेट के साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहती है, ताकि वो अपने उस पुराने डर और हिचकिचाहट से बाहर निकल सके। गैरेट को हिलाकर रख देने वाले इसी जबरदस्त ट्विस्ट के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सिर्फ एक समझौते और नाटक से शुरू हुआ इन दोनों का ये रिश्ता आगे क्या मोड़ लेता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड और इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। बहुत जल्द हम इसके अगले पार्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।